अपने आप को और अपने आप को इसके ज़रिए हम पेश करेंगे, अपनी रूह बदन जान को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को हम उसके आगे रखेंगे और खुदावन से कहेंगे कि खुदावन तू आ और मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरी बातों में, मेरे कामों में तू मुझे कंट्रोल कर इस लम्हा और इस वक्त के लिए जो उसने हमें बख्शा है। खुदावन इसमें हमें पूरे तौर पर शामिल होने का फजल बख्शे, उसका पाक रूह हमें संभाले, उसका पाक रूह हमें सिखाए, उसका पाक रूह हमें समझाए और पूरे ग्रुप पर खुदावन का मसा छाया रहे और खुदावन की हजूरी और उसके फरिश्ते और उसके खिलाफ की कुदरत हमें संभाले रखे। आए खुदावन से कहें कि खुदावन आज मैं अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करती हूँ, आज मैं अपनी तमाम तर बातों को दूर करती हूँ जो मुझे तुझसे दूर ले जाती हैं। आए खुदावन का शुक्र अदा करेंगे खास तौर पर कि उसने हमें ये वक्त मुहैया किया है कि हम उसके पास आ सकते हैं। इस बात के लिए दुनिया के लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, लेकिन ये हम जो उसने कहा है कि उसने हमें अपनी इबादत के लिए बनाया और हम उसके इस कलाम को पूरा कर रहे हैं, इस बात के लिए खुदावन का शुक्र अदा करें कि हम उसके साथ बैठे हैं, वो हमारे साथ है, हम उसका शुक्र अदा करेंगे। यस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावन के फरिश्तों को हम यहाँ पर मांगे, पाक की कुदरत को यहाँ पर मांगेंगे, उसके लोगों की कुदरत को यहाँ पर मांगेंगे और पूरे ग्रुप को हम बड़े कल्लों में छुपा देंगे और खास तौर पर सिस्टर शाहीन को और उसकी फैमिली को बड़े कल्लों में छुपा देंगे और चाहेंगे खुदावन अपनी बंदी को ले और बड़े जोर से इस्तेमाल करें और खुदावन अल्फाज दे, अल्फाजों की तरतीब दे, पाकरू के जोर से अपने बच्ची को जोर बख्शे और पाकरू की समझ में अपनी बच्ची को बढ़ाए ताकि खुदावन तेरी बच्ची जो कुछ बोले वो हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े, हमारी जिंदगी में असर को लेकर आए और यस हालेलुया, यस यस फादर गॉड। खुदावन तेरी हजूरी तेरी बच्ची पर छाई रहे, खुदावन तेरा आसमान हमेशा खुला रहे, तेरा आसमान के अच्छे खजाने हमेशा तेरी बंदी के लिए आसमानी पिता खुले रहे और यीशु मसीह के नाम से यस माय लॉर्ड। ताला अपने चेहरे का नोट पे बंदी पर चमका और अब आप हमारे पूरे ग्रुप की लोगों की ताजगी के लिए तू अपनी बंदी को ले इस्तेमाल कर ताकि हमारी रूह बदन और जान तेरे आने तक महफूज रहे। अब आप हमारे रूह बदन जान है, अब आप खुदावन तेरे हाथों में रहे। अब आप हम किसी भी तौर से खुदावन अब आप ना अपने बदन से तरह इनकार करें, ना आप अपनी रूह से, ना खुदावन अब आप बदन से, ना जिस्म से खुदावन, बल्कि खुदावन अब आप हम तुझे खुदावन हमेशा खुदावन अपनी रूह बदन और जान में खुदावन तुझे खुदावन इज्जत जलाल देते रहे। या सद हालेलुया। सो तो अपनी बंदी के साथ और गहरे तौर पर ले और इस्तेमाल कर। खुदावन तेरी हजूरी तेरी बच्ची पर छा जाए, खुदावन तेरा मसा तेरी बच्ची पर है खुदावन। अब आप मांग लेते हैं यीशु के नाम से तेरी हजूरी खुदावन गहरे तौर पर तेरी बच्ची में काम करे। खुदावन आग, पाक की आग जो पाक करती है खुदावन तेरी बच्ची पर हो, ताकि अब आप आज हमारी जिंदगी में खुदावन तू जलाली काम कर सके, तू खूबसूरत काम कर सके, क्योंकि तू खूबसूरत है। तेरा शुक्र अदा करते हैं। सो खुदावन तेरा शुक्र अदा करते, तारीफ ताश करते हैं। इसी तरह हम आगे सारा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और आगे प्रेयर में हमें लीड करे। समीन बाकी शुरू करते कि आपने मौका दिया को मैं हाजिर हैं आप आपके पाकों को पढ़ने के आपके पास शुदा करते हैं आप हम सिर्फ कहा था आप इस पूरे पेमेंट को हर मार्क का देते हैं जो पाकों में पढ़े आप वो हमारे ऊपर खुले हम उसको हम समझ के पढ़ सकें जो पाकों में सुने आप हमारे बात से बरकत हो आप जितनी कोशिश करें आप उसके अब तक लग जाए आप हमारे सारे कोशिश आपको कबूल आपको पसंद आए आप हम जितनी दुआ करें आपको में पहुंचे उनका जवाब में ड्रेस मिले हम इस पूरे पेड़ में खड़ा कर देते हैं किसी तरह की इंटरप्शन ना हम सबका हाथ हम सबको सेंड बख्श दीजिए आप किसी तरह की पेमेंट में कोई इंटरप्शन ना आप हम सबका हाथ हो आप मेरे सदा सुनने को कीजिए सिंहासी का नाम है आमीन। थैंक यू सरा, गॉड ब्लेस यू। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। हम ज़बूर 18 की तिलावत करेंगे। ज़बूर नंबर 18। ऐ खुदावन मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। आमीन। ऐ खुदावन मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावन मेरी चट्टान और मेरा कला, मेरा छुड़ाने वाला है। आमीन। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मेरा भरोसा है। आमीन। मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग। हालेलुया। मेरा ऊंचा बुर्ज, मैं खुदावन को जो सताइश के लायक क्या पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आए अपनी हर तरह की बात में, अपनी हर तरह के काम में जहां हम समझते हैं कि ये काम मुश्किल है, ये काम
بہت ٹف ہے یا یہ کام میرے سے ہو نہیں پا رہا، لیکن داؤد کہہ رہا ہے کہ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ آج کا کوئی بھی آگے ہماری زندگی میں کوئی بھی پہاڑ ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، وہ یسوع کے نام سے، اس کے کلام سے آج وہ ڈھا دیے جائیں۔ ہر طرح کا کلا، ہر طرح کا جو دشمن نے دیواریں کھڑی کی ہیں، ہر طرح کی جو شرارت جو دشمن نے ہماری زندگی میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کسی بھی طور سے، کسی بھی مشکل، کسی بھی پرابلم سے، کسی بھی طوفان سے ہو، اور لیکن خدا کا کلام کہتا ہے، داؤد کہہ رہا ہے کہ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ سو آج ہمیں اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے ضرور ہے کہ ہم کلام سے فیملیئر ہوں۔ آج دشمنوں سے بچنے کے لیے ضرور ہے کہ ہمیں کلام کی آگاہی ہو، ہم کلام سے واقف ہوں، اور تاکہ ہم کلام کے صلہ سے دشمن پر غالب آ سکیں۔ اگر ہم غالب آ سکتے ہیں کسی بھی اسپرٹ پر، کسی بھی چیز پر، تو ہم خداوند کے کلام سے، یسوع نام سے ہم غالب آ سکتے ہیں۔ تو سو اس کے کلام کا ہم شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں اپنا کلام بخشا ہے۔ سو خداوند آپ سب کو جہاں کہیں ہم چاہتے، جہاں کہیں بھی ہماری زندگی میں مشکل ہے، طوفان ہے، وہ آج یسوع کے نام سے ٹل جائیں۔ ہر طرح کا پہاڑ، ہر طرح کا کلا یسوع کے نام سے مسمار ہو جائے، اور تاکہ ہمارا توکل، ہمارا جو بھروسہ ہے وہ خداوند پر ہو، جس طرح داؤد کہتا ہے کہ میرا خدا میری چٹان جس پر میرا بھروسہ ہے، میں بھروسہ رکھوں گا۔ تو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اپنے خدا پر بھروسہ توکل کرتے ہیں، جو ہمارا چھڑانے والا، ہمارا خود دینے والا اور ہمارا محکم کلا ہے، جس میں ہم چھپ جاتے ہیں، جس میں ہم پناہ لیتے ہیں۔ تو خداوند کا شکر ہو اس کے کلام کے لیے کہ جو ہماری رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ خداوند کا شکر ہو۔ اسی طرح ہم سمرین سے کہیں گے کہ وہ آئیں اور آگے خداوند کی پرستش میں ہمیں لیڈ کریں۔ سسٹر سمرین۔ پریز دی لارڈ۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کی حضوری میں اس کے نام کو جلال دینے کے لیے میں گیت گاؤں گی، یسوع ناصری دے در اُتے آن والا۔ ہاللویا۔ یسوع ناصری دے در اُتے آن والا، او دے در اُتے جھومر پان والا۔ یسوع ناصری دے در اُتے آن والا، او دے در اُتے جھومر پان والا۔ خوش رہے گا، رہے گا سدا خوش رہے گا، خوش رہے گا، رہے گا سدا خوش رہے گا۔ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਵਸਦਾ, ਉਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਵਸਦਾ, ਉਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਸੋਹਣੇ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਖੁਸ਼ ਰਵੇਗਾ, ਰਵੇਗਾ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਵੇਗਾ, खुश रवेगा, रवेगा सदा खुश रवेगा। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਏ, ਪੈਰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਧਰ ਲਿਆ ਏ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਏ, ਪੈਰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਧਰ ਲਿਆ ਏ। ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਖੁਸ਼ ਰਵੇਗਾ, ਰਵੇਗਾ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਵੇਗਾ, खुश रवेगा, रवेगा सदा खुश रवेगा। जे तू हर वेले यीशु यीशु कहंदा रवेगा, पैरां थले तेरे आपे अबलीस होवेगा। जे तू हर वेले यीशु यीशु कहंदा रवेगा, पैरां थले तेरे आपे अबलीस होवेगा। सोने नासरी नू, सोने नासरी नू दिल विच वसाण वाला, खुश रवेगा, रवेगा सदा खुश रवेगा, खुश रवेगा, रवेगा सदा खुश रवेगा। यीशु नासरी दे दर उते आन वाला, यीशु नासरी दे दर उते आन वाला। ओदे दर उते झूमर पान वाला। खुश रवेगा, रवेगा सदा खुश रवेगा, खुश रवेगा, रवेगा सदा खुश रवेगा। आमीन। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Simran. God bless you. दाऊद कहता है
अताल की रस्सियां मेरे चुगीर थी, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावन को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हुजूर थी उसके कान में पहुंची। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है और यकीनन वो जिंदा का खुदा है। हम ईमान रखते हैं कि आज भी खुदावन अपने लोगों से बोलता और कलाम करता है। और दाऊद जिस तरह कहता है कि उसने मेरी मेरी जो दुआ थी, मेरी जो फरियाद थी, वो किसके हुजूर पहुंची है? खुदावन के हुजूर, क्योंकि उसने खुदा पर तवक्कल किया, उसने खुदा पर भरोसा किया, उसने किसी इंसान पर तवक्कल नहीं किया। उसने अपनी आंखें अपने खुदा की तरफ, अपने आका की तरफ, अपने महबूब की तरफ लगाई, क्योंकि वो जानता था कि मेरा छुड़ाने वाला, मेरा फिदिया देने वाला एक है जो इब्राहिम, इसहाक का खुदा है और मैं उसी को मुबारक कहूंगा। और उसी ने जब उसने पुकारा और उसी ने उसकी आवाज, वो कह रहा है कि मेरी जो आवाज थी, मेरी जो फरियाद थी, मेरी जो मिन्नत थी, वो उसकी हजूरी में पहुंची। तो खुदावन का शुक्र होते ही उसकी तारीफ करते हैं और कि वो हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता है, वो हमारी दुआओं को सुनता है। आगे हम वर्शिप में सिस्टर सोनिया के साथ हम शामिल होंगे, सिस्टर सोनिया और सिस्टर रविंदर के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। ऐसा मैं लैंदा ना, ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मुंह चो तेरे गीत मैं यीशु कदे भी गांदा ना, मुंह चो तेरे गीत मैं यीशु कदे भी गांदा ना। तेरी महिमा दे लई साज मैं कदे वजांदा ना, तेरी महिमा दे लई साज मैं कदे वजांदा ना, मैं कदे वजांदा ना। मूंह कुछ भी कहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मूंह कुछ भी कहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। ऐसा मैं लैंदा ना, ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। लखां ऐसे पाप ने जेड़े रोज मैं करदा हां, लखां ऐसे पाप ने जेड़े रोज मैं करदा हां। तेरियां अखियां हंजुआं दे नाल रोज मैं परदा हां, तेरियां अखियां हंजुआं दे नाल रोज मैं परदा हां, रोज मैं परदा हां। तेरे सावे बिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, तेरे सावे बिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। ऐसा मैं लैंदा ना, ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। जिन्नी वार भी डिग्या हां तू मैनू चक्या ए, जिन्नी वार भी डिग्या हां तू मैनू चक्या ए। दित्ती आण तसल्ली जद दिल मेरा दुखिया ए, दित्ती आण तसल्ली जद दिल मेरा दुखिया ए, दिल मेरा दुखिया ए। मेरे दुख तू सहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मेरे दुख तू सहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। ऐसा मैं लैंदा ना, ऐसा मैं लैंदा ना
ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन ये खुदावन का फजल ही है, ये खुदावन की मेहरबानी ही है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, वरना हमारे अमाल हमारे काम तो बाइबल कहती है कि हम ये धज्जियों की ये मानंद है। तो यानी खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि वो तो भी वो हमसे प्यार करता है। हमारे अमाल इतने अच्छे नहीं, हमारे काम इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी हम नकम्मों को अपना जोर अपनी कुव्वत अता करता है और अपना फजल देता है कि हम उसके पास आ सके और उसके नाम का प्रचार कर सके और उसके बेटे का इकरार कर सके अपनी जुबान से, अपने होंठों से हम उसका बयान कर सके और उसके अजीब कामों का बयान कर सके और अपनी जिंदगी में जो उसने हमारी जिंदगी में जो काम किया हम उस कामों का बयान कर सके। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसके बेटे यीशु मसीह के लिए। और दुनिया के पास कोई ऐसी हस्ती नहीं है, दुनिया के पास कोई ऐसा कोई ऐसा वो खुदा नहीं है जो ये सारे काम करता है, जिसने बहरा कुलजम को दौर से कर दिया, जिसने बियाबान में मन खिलाया हो, जिसने फरिश्तों की ग़िज़ाएं अपने लोगों को दी हो, जिसने सहराओं में नदियां जारी की हो, जिसने अपने लोगों के लिए चश्मे बहा दिए, पहाड़ों से पानी जारी कर दिया हो। ये और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसके बेटे यीशु मसीह के लिए कि वही ये सब कुछ करने पर कुदरत रखता है, उसी के पास ये सारा इख्तियार है। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपना बेटा बख्शा है ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी को हासिल करे। ये हमेशा की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे उसके बेटे यीशु मसीह में हमें मिलती है और इंटरनल लाइफ उसके बेटे यीशु अल मसीह पर ईमान लाने से हमें हासिल होती है। और ये खुदावन का फजल है कि उसने हम पर ये फजल किया है। हम जो नातवान थे, हम जो कोई कौम ना थे, हम कोई कबीला ना थे, लेकिन उसने हमें अपने लिए उसने हमें चुना है। हमने उसको नहीं चुना, कलाम कहता है, लेकिन उसने हमें चुन लिया है। तो खुदावन का शुक्र अदा करें कि आप सबको खुदा ने चुन लिया, आपके घरानों को, आपके बच्चों को खुदावन ने चुना है अपने लिए। तो खुदावन का शुक्र अदा करें कि हमारे गुनाह, उसने कहा कि कैसे किरमिज़ी क्यों ना वो बर्फ की मान धुलकर सफेद हो जाएंगे। तो खुदा का शुक्र अदा करें कि आज हमारे गुनाहों को धोने के लिए कोई और हस्ती नहीं है, कोई और शख्स नहीं है, कोई और बुत नहीं है, कोई और ऐसी हस्ती नहीं है हमारे गुनाहों को दूर करने के लिए। उसका बेटा यीशु मसीह है जिसने एलानिया कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। आए खुदावंद का शुक्र अदा करें कि उसके बेटे पर ही अल्लाह कर हम अपने गुनाहों से मुआफी और छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उसी में हम अपनी शिफा को और अपनी निजात को, अपनी बहाली को, अपनी शादमानी को, अपनी खुशियों को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को हम हासिल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम नहीं, सब नामों से आला है। आए यीशु नाम का शुक्र अदा करें और यस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उसी के वसीला से, उसके लहू के वसीला से हम बचे हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज वो हमारे लिए जान ना देता तो हम किसी और तरफ जा रहे होते, हम किसी और तरफ मुड़े होते, हमारी कोई भी पहचान ना होती। लेकिन आज हमारे पास पहचान है उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाने से। आज हमें आसमानी मकामों की आइडेंटिटी हासिल है, हमें उसके बेटे पर ईमान लाने से। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। यस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए जब वो ये सारा कुछ करने पर काबिल है तो फिर जरूर है कि हम उसके कामों का बयान करें, हम उसके अजीब कामों का बयान करें, हम उसके जो उसने हमारी जिंदगी में काम किया हम उसका बयान करें, हर जगह पर उसका इकरार करें, हर जगह पर उसकी गवाही दें, क्योंकि उसने अपने बेटे की गवाही के लिए हमें बनाया, अपने बेटे की गवाही देने के लिए हमें उसने यहाँ पर जमा किया है। तो खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया, रोज़रे ज़िरी शिंदर बेरे ज़िरी, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हम सैरिश से कहते हैं कि वो आए, सराफिन समरीन से कहते हैं कि वो आए अगर वर्शिप में करें। हेलो, मेरी है सराफीन। हाँ जी, हाँ जी, जी सिस्टर सराफिन, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। दुनिया च कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा, नासरी दे नाल दा।
कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। दुनिया च कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा, नासरी दे नाल दा। ओदे सोने रूप अगे चन तारे फिक्के ने, चन तारे फिक्के ने। सोनिया तो सोना यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। सोनिया तो सोना यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। दुनिया च कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा, नासरी दे नाल दा। गीत गाओ जग विच नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे। सारियां तो उच्चा यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। सारियां तो उच्चा यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। दुनिया च कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा, नासरी दे नाल दा। हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। सुखा नाल भरी होई ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है। रखदा है हाल जेड़ा पल पल हाल दा, पल पल हाल दा। रखदा है हाल जेड़ा पल पल हाल दा, पल पल हाल दा। दुनिया च कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा, नासरी दे नाल दा। हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू सराफीन, बहुत खूबसूरत गीत है। यकीनन हमारा खुदावन सब नामों से आला है, यसु नाम सब नामों से आला है। यसु नाम ही वो हस्ती है कि जिसके आगे हर घुटना झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी। सो खुदावन का शुक्र इस नाम के लिए कि उसने हमें अपना बेटे का यसु नाम बख्शा है, हम उसका शुक्रगुजार हैं। तो इसी तरह हम सिस्टर सैरिश से कहते हैं कि वो आए, वो रिक्वेस्ट कर रही है कि उन्होंने गीत गाना है। सो हम सिस्टर शाहीन की इजाजत हो तो क्या नाम है, सैरिश लोग गीत करना चाह रही है। हाँ हाँ हेलो जी, बिल्कुल, ठीक है ओके ठीक। ओके ओके सैरिश, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। तारीफ ओ खुदा के बरे की, तारीफ ओ खुदा के बरे की, तारीफ ओ खुदा के बरे की। हालेलुया, तारीफ ओ खुदा के बरे की, बरे की। तारीफ ओ खुदा के बरे की। इज्जत ओ जलाल कुदरत ओ कमाल, इज्जत ओ जलाल कुदरत ओ कमाल। सारी चीजें हैं ये बरे की, सारी चीजें हैं ये बरे की, बरे की। तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम। करते हैं सिताइश बरे की,
करते हैं सिताइश बरे की तारीफ हो खुदा के बरे की तारीफ हो खुदा के बरे की परिस्तिश हो सदा तेरी है खुदा परिस्तिश हो सदा तेरी है खुदा सना हो बरे की सना हो बरे की तारीफ हो खुदा के बरे की तारीफ हो खुदा के बरे की यीशु अर्जमन वो ही फतामन यीशु अर्जमन वो ही फतामन सारे गाँव सना बरे की सारे गाँव सना बरे की तारीफ हो खुदा के बरे की तारीफ हो खुदा के बरे की हालेलुया Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Sarish and your sister. हम आपके लिए दुआ को है कि खुदावन आपकी पूरी फैमिली के साथ हो और आप खुदावन इसी तरह आपको अपने हाथों में ले, इसी तरह अपनी लगन अपने प्यार में इसी तरह बढ़ाए, ताकि आप इसी तरह से दिल की शादमानी के साथ आप उसकी हजूरी में आए और उसकी बरकत को और उसकी प्रॉस्पेरिटी को अपनी जिंदगी में हासिल करें। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आपकी पूरी फैमिली के लिए और खुदावन आपको अपने हाथों में लिए रखे और खुदावन के फरिश्ते आपको जो गिरद रहे और आप जहाँ जहाँ जाएं खुदावन की हजूरी आपके साथ हो और आपकी पूरी फैमिली के साथ हो। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और आप उसके परों में हमेशा छिपी रहे। हम खुदावन का शुक्र तारीफ करते हैं कि वो आपको अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, आपकी आवाज़ों को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपनी प्रस्तिश के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है और अपनी इबादत के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है। हम उसका शुक्रगुजार हैं। हालेलुया। थैंक यू सारे, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह अब हम सिस्टर शाहीन को वेलकम हम सिस्टर शाहीन को दावत देते हैं कि वो आए और आगे कलाम की जो खिदमत खुदा ने उनको बख्शी है वो आज हमसे शेयर करें। सिस्टर हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड जी। खुदावंद श्रेय आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद इसी तरह अपने नाम अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे और खुदावंद का मसा हमेशा आपके ऊपर ठहरा रहे। खुदावंद अपने परों में छुपा के रखे। जिन्होंने प्रस्तिश की खुदावंद आप सबको भी खुदावंद अपने हाथों में रखे और इसी तरह आप अपने नाम से अपनी आवाज़ों से गलों से खुदावंद यीशु को जलाल देते रहें। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद इस सारी मीटिंग के लिए जो तूने अब तक हमें संभाल के रखा। खुदावंद तेरा मसा हमारे ऊपर छाया हुआ है। खुदावंद तू हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावंद तेरी मौजूदगी के लिए हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने हमारे दरमियान अपने तख्त को लगाया हुआ है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ दिल की गहराइयों से। खुदावंद अब आप हम सब तेरी हजूरी में आते हैं। खुदावंद तेरे कदमों में अपने आप को उंडेल देते हैं, अपनी सारी परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को खुदावंद तेरे कदमों में उंडेल देते हैं। खुदावंद हम अपना सारा बोझ तुझे दे देते हैं क्योंकि खुदावंद तूने वादा किया है यीशु के बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब आप हमारा यकीन है कि खुदावंद हमारा ईमान है कि खुदावंद तूने हमें तसल्ली, इत्मीनान, शिफा खुदावंद बख्श दी है। इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आज के कलाम के लिए खुदा मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद तू आज हम सब से बोलना। आज हम सब की जो ज़रूरत है खुदावंद तो उसके मुताबिक कलाम करना, तसल्ली देना। खुदा अपने खुदावंद जो दिल की बातें हैं खुदावंद तो हमारे साथ करना। खुदा मैं अपनी ज़ुबान के ऊपर तेरे खुदावंद खुदा उस जलते हुए कोले को रखती हूँ खुदावंद, ताकि मेरी ज़ुबान को पाक करे खुदावंद। और खुदावंद यीशु मेरे मुंह से तेरा कलाम निकले खुदावंद, तेरी बातें निकले जो खुदावंद खुदा दूसरों हम सब के दिलों पे खुदावंद खुदा चोट लगाए। खुदावंद हम तुझसे
खुदा उस तरह से माफ़ी मांगे, उस तरह से खुदा तेरे साथ चलें, तौबा करें, माफ़ी मांगे, ताकि खुदा उस तरह से अपने आप को पाक और साफ करने की कोशिश करें जिस तरह के खुदा तू चाहता है। खुदा बाप तेरा शुक्र हो खुदा के तू हमारे बुलाने पे हमारे दरमियान मौजूद होता है। एक एक के चौगिर्द खुदा यीशु तेरे फरिश्तों को मुकर्रर कर देती हूँ कि वो हमारी हिफाजत करें, निगहबानी करें, हर किस्म के इब्लीस के हमलों से हमें बचा के रखें खुदा, ताकि तेरा कलाम का जो बीज बोया जाए खुदा वो 100 गुना फल लेके आए खुदा। हम अपनी दिलों की ज़मीन को खुदा तेरे हाथों में देती हैं सरखेज़ कर, ताकि खुदा हम 100 गुना फल लेके आएँगे यीशु के नाम से खुदा, ताकि हम उस पाक दामन कमवारी की माने तैयार हों जिसको तू लेने आ रहा है खुदा। तेरा शुक्र करती हूँ कि खुदा तू हमें तैयार कर रहा है खुदा पाक रूह, तू हमें हर किस्म के हमारे दाग को, धब्बे को, झुर्रियों को मिटा रहा है खुदा। बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तू हमारी इतनी फिक्र करता है, हमसे इतनी मोहब्बत करता है। हम तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं कि खुदा तू हमें तैयार कर रहा है, रोज हमें एक नया मसा, नया जोर, नई ताकत देता है ताकि इब्लीस के सर को हम कुचलते जाएं। और खुदा यीशु मसीह जिस तरह तूने शैतान के ऊपर फतह पाई और अपने बाप के दाहिने हाथ जाके बैठ गया, खुदा उसी तरह से हम भी दुश्मन की सारी चालों पे, सारी चालाकियों पे, सारे उसके हरबों पे फतह पा के यस्सु के नाम से खुदा तेरे उस तख्त के पास पहुंचे जिसके लिए तूने खुदा हमें बुलाया, जिसके लिए खुदा तूने हमें चुना है। यस्सु के नाम से खुदा ये मसा हमारे ऊपर ठहर जाए। ये सब कुछ तेरे प्यारे और मीठे नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आज हम इस्तिश्ना 23 चैप्टर जो है, बाब जो है वो पढ़ेंगे। और हमारे साथ में हलंजना है और निदा थी लेकिन निदा नहीं आई, तो अगर कोई और करना चाहे तो बता सकता है। उर्दू में कोई रीडिंग हमारे साथ करना चाहे तो, नहीं तो फिर मैं खुद ही नाम लेती हूँ। जी कोई है, कोई करना चाहता है उर्दू में? सरफिन आप करेंगी? ओके, बाकी मैं करती हूँ। उरुसा, प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू उरुसा। जी बाकी हम कौन से 23 इस्तिस्ना? इस्तिश्ना 23 बाब, 23 बाब। मेरा हाल हम पढ़ लेते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हम इस सारे चैप्टर पे बात कर सकेंगे, तो हम देखेंगे कि कितनी आयतों तक हम कर सकेंगे बात। ठीक है, पढ़ूंगा जी। हाँ जी, मेरा ख्याल है हम सरफिन कौन है, अंजना, हाँ जी, हम महज 14 या 16 तक पढ़ लेते हैं, 14 तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर ना बाकी हम मंडे को करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम ज्यादा नहीं बोल सकेंगे, टाइम में। टाइम हाँ जी काफी बाजी हम्म, 7 पढ़ लेंगे ना। ओके ठीक है। चलो ठीक है, मैं शुरू कर दी। प्रेज़ लॉर्ड। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਧੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਦਰੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੇ। ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ 10ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਆਮੋਨੀ, ਕੋਈ ਮੁਆਬੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 10ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਸਦਾ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੋ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲਵਾਡੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਮਸੋਪੋਤਾਮੀਆ ਦੇ ਫਿਤੌਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਿਲਾਮ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਾ ਚਾਹੀ, ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾ ਪਾਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਦੋਮੀ ਤੋਂ ਘਿਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿਸਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਿਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ।
8 वर्स तो सिस्टर जी जैसे रीड करें। 8वें से शुरू करें। 8 से 14 आयत तक आप पढ़ना जी। रोज। खुदावन के जिंदगी देने वाले कलाम में से मेरी आज का कलाम। उनकी तीसरी पुश्त के जो लड़के पैदा हों वो खुदावन की जुमायत में आए पाएं। जब तू अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए दिल बांध कर निकले तो अपने को हर बुरी चीज से बचाए रखना। अगर तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा आदमी हो जो रात को एहतलाम के सबब से नापाक हो गया हो तो वो खैमागाह से बाहर निकल जाए और खैमागाह के अंदर ना आए। लेकिन जब शाम होने लगे तो वो पानी से गुस्ल करे और जब आफताब गरूब हो जाए तो खैमागाह में आए। और खैमागाह के बाहर तू कोई जगह ऐसी ठहरा देना जहां तू अपनी हाजत के लिए जा सके और अपने साथ अपने हथियारों में एक मीख भी रखना ताकि जब बाहर तुझे हाजत के लिए बैठना हो तो उससे जगह धो लिया करे और लौटते वक्त अपने फजला को ढांक दिया करे, इसलिए कि खुदावन तेरा खुदा तेरी खैमागाह में फिरा करता है ताकि तुझको बचाए और तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दे। सो तेरी खैमागाह पाक रहे, ताना हो कि वो तुझ में नजासत को देखकर तुझसे फिर जाए। आमीन। आमीन जी। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू अरोसा और अंजना, खुदा आपको बरकत दे। खुदा उनका मसा हमेशा आपके पर ठहरा रहे, आप खुदा उनके परों में हमेशा छुपी रहें और खुदा हमेशा आपके चगिर्द अपने बाड़ को लगाए रखे। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। इस चैप्टर में आपने, बल्कि आपको सभी नोट कर रहे होंगे है ना, कि एक तो पाकीज़गी का हमारा थीम है, यानी इस ग्रुप का जब हमने शुरू किया है, यानी और पाक दामन कमवारी की मानिद, जंगजू की मानिद जो एक बोझ है या एक खुदावंद ने जो खिदमत मुझे दी है वो ये है कि पाकीज़गी की तरफ हमें बढ़ना है ना, क्योंकि जो पाक लोग हैं वो ही उस पाक दामन कमवारी की मानिद तैयार हो रहे हैं। जो ओवरकमर हैं, जो जंगजू हैं, वो पाक दामन कमवारी है ना। और ये जो हम जो तोरा की किताब है पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें आपने यही देखा कि हर चीज को कह लें पाक करने के बारे में बात हो रही है। खुदावंद हमें यही सिखा रहा है, इंसान की जगह की, है ना। तो बार बार यही बात होती है, तो सफाई की जो है बात हो रही, यानी रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे हमारे दिल को, दिमाग को कैसे साफ रखना है ना। और चीजों को जो हमारे घर की हैं, और जैसे हमने देखा कि हैकल की जो चीजें थी, जो खैमा इज्तिमा में चीजें रखी जाती थी, उनको पाक करने के बारे में, यानी पाकीज़गी पे बात हो रही है बार बार, कि जो बर्रे का वो खून था वो लगाया करते थे, और अब हम जो भी कुछ ये पुराने ऐहदनामे में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो नए ऐहदनामे में हम देखते हैं कि अब हम खुदा यीशु मसीह के खून से, उसके कलाम के वसीला से, उसके नाम के वसीला से पाक साफ हो रहे हैं। तो इसलिए जैसे कह लें कि मेरा बोझ भी ये है कि पाक साफ होना, हम हो नहीं गए, यानी पाक साफ हो नहीं गए, होने की कोशिश कर रहे हैं या उस सफ़र की तरफ जा रहे हैं। यानी नए यरूशलेम में वही लोग दाखिल होंगे जो पाक हैं, जिनका दिल पाक है, जैसे हम मत्ती की इंजील में भी यही पढ़ते हैं, है ना। तो हम यानी हर एक खुदावंद ने छोटी-छोटी बात, देखें ये तोरा की किताब में जो हम, ये 5 किताबें जो हैं इसमें हम खुदावंद जो है छोटी-छोटी बात हमें सिखा रहा है। जैसे कल का जो परसों चैप्टर था उसमें भी हमने ये देखा कि छोटी-छोटी बात हमें खुदावंद सिखा रहा है, लिबास कैसा पहनना है, और खाना क्या है, पहनना क्या है, ये सारी बातें, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, ये खुदावंद हमें सिखा रहा है ना।
तो ज़रूर हम कोशिश करें सब। अ, हम बन गए नहीं हैं पाक, लेकिन बनने की कोशिश करें। तो इसलिए आप ये ना समझे कि बाजी पता नहीं सिखा रही है तो बाजी बड़ी पाक साफ हो गई है ना? या हमारे बच्चे, मेरी फैमिली, जावेद। लेकिन हम सब भी उस तरफ चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने अंदर से वो गंदी बातें, वो ऐसे जो खुदावंद को पसंद नहीं है ना? तो खुदावंद पहले मैं समझूंगी कि खुदावंद हमें पहले बता रहा है अपने दिल की बातें कि मुझे ये भी नहीं पसंद, मुझे इस चीज से नफरत है ना? जैसे हम आपस में भी कह लें माँ बाप होते हैं या मियाँ बीवी हैं या बच्चे हैं, तो हमें एक दूसरे की पसंद का पता होता है। जब मियाँ बीवी है, आप सबने ही नोट किया होगा कि हम जब साथ रहते तो हमें आहिस्ता आहिस्ता क्या है, एक दूसरे की पसंद का पता चलना शुरू हो जाता है। वो उसको ये बात पसंद है मेरे हस्बैंड को, ये नहीं पसंद। जो नहीं पसंद तो हम कोशिश करती हैं, बीवियां कह लें, कि हम वो ना बात करें, है ना? वो काम ना करें। और बच्चे भी कोशिश करते हैं अपने माँ-बाप की कि मेरे बाप को ये पसंद नहीं कि मैं देर से आऊँ, है ना? घर में या इस तरह की, और जो बाप को नहीं पसंद या माँ को नहीं पसंद। तो हम कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी परफेक्ट हो नहीं गया, कोई कामिल बन नहीं गया, है ना? तो बिल्कुल इसी तरह जो खुदा है वो भी हमें बता रहा है कि उसके दिल में क्या है, वो कैसा चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बने, है ना? कि जिस तरह खुदाम यीशु मसीह पाक था, जिस तरह खुदाम यीशु मसीह ज़मीन पे आके रह के उसने सिखाया हमें, उसने दिखाया सब कुछ करके, है ना? पहले तो हमने पुराने अहदनामे में पढ़ा, यानी खुदाम बाप ने हमें सिखाया, लेकिन फिर खुदाम यीशु मसीह ने आके ज़मीन पे ये सारा कुछ करके दिखाया कि किस तरह हम पाकीज़गी में चल सकते हैं, किस तरह इन दुश्मन की जो सारी चालें हैं उस पे फ़तह पा सकते हैं, है ना? तो इसलिए ये नामुमकिन नहीं है कि हम पाक नहीं बन सकते, जिस तरह उस दिन जावेद भी कह रहा था कि अगर हम पाक नहीं बन सकते होते, तो इसका मतलब है कि कलाम हमें ना कहता, खुदावंद यीशु मसीह हमें ना कहता कि पाक बनो, है ना? तो इसका मतलब है कि हम बन सकते हैं। और फिर हमारे लिए तो मैं हर दफ़ा बात करती हूँ कि हमारे लिए तो बड़ी आसानियाँ खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदावंद बाप ने कर दी कि खुदावंद पाक रूह दिया हमारी मदद के लिए, है ना? तो जो कि पुराने अहदनामे के जो मुकद्दसीन थे उनके पास नहीं था, खुदावंद पाक रूह, खुदावंद के फरिश्ते। तो इसलिए अब जो है हम जो नए अहदनामे के मसीही हैं, हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह का नाम है, उसका कलाम है, पाक फरिश्ते हैं और खुदावंद पाक रूह है ना? तो इसलिए हमें तो कोशिश ही करनी है, अपने बदन को पेश ही करना है ना? तो बिल्कुल इसी तरह खुदावंद जो है जिस तरह एक फैमिली के तौर पे बाप जो है अपने बच्चों की तरबियत करता है, अपने बच्चों को जैसे-जैसे वो थोड़े उनको समझ आती जाती है, वो सिखाना शुरू हो जाता है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, है ना? ये खाना है, ये हमारे घर में अलाउ है या नहीं है ना? दूसरे घर वाले जो है, हमारे पड़ोसी जो हैं, वो जो कुछ मर्ज़ी कर रहे हैं, उससे हमें नहीं, उसकी तरफ हमें नहीं देखना। जो हमारे घर का सरबराह है, हमारा बाप है या माँ है, जो कुछ हमें वो सिखा रही है, बच्चे जो हैं, यानी उनका काम ये है कि वो ही सीखें, है ना? तो बिल्कुल इसी तरह गैर कौमें क्या कर रही थी, खुदावंद कह रहा है कि वो आपने उनकी तरफ नहीं देखना, उनके रस्म-ओ-रिवाज जैसे या उनकी जो बातें हैं, जो उनके जो काम हैं, वो हमारी ज़िंदगी में ना हो, है ना? क्योंकि खुदावंद बाप कहता है कि मैं इसीलिए तो उन गैर कौमों में से निकाल के लाया, यानी इस्राएलियों को, है ना? कि जैसे काम वो करते हैं वैसे आप लोगों ने नहीं करने, है ना? जैसे वो बुराई में, गंदगी में, नापाकी में ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं, हमें नहीं गुज़ारना। तो बिल्कुल इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुनिया में से निकाला है, दुनिया में से अलग किया है। तो अलग किया है तो उसका मतलब क्या है? जब हम कोई चीज़ अलग करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है ना? कि अ, यानी हम उस जैसे नहीं हैं। हमें उसमें से निकाला है, हमें उसमें से उनसे अलग कर लिया है दुनिया में से। तो अगर हम फिर भी वैसे ही काम करते रहें तो फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम अम,
मिस्र में से जब निकाल के लाया इसराइलियों को मुल्क कनान में ले जा रहा है, अभी उस तरफ सफर जो है जारी है। जब यहाँ तक अभी हम जितना पढ़ा है हमने, तो अगर ये भी वही काम कर रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। इसीलिए फिर बहुत सारे जो थे जो इसराइली थे, जो पुरानी नस्ल थी, वो रास्ते में ही सारी कहलें खत्म हो गई थी, है ना। तो इसलिए आज मेरे से और आपसे भी खुदावंद यही बात कर रहा है कि खुदावंद ने हमें अलग किया, खुदावंद ने हमें चुना है। हमने खुदावंद को नहीं चुना, खुदावंद ने हमें चुना है, उसने अलग किया है। तो खुदावंद ये जैसे कह लें छोटी-छोटी बातें वो हमें सिखा रहा है कि हमने ये नहीं करना और ये करना है। तो ये मेरा भी बोझ है और खुदावंद ने कह लें कि जब भी मैं बाइबल पढ़ती हूँ, कोई भी चैप्टर हो, मुझे उसमें से यही जो वर्ड्स है, जो आयत है, वो मेरे दिल को टच करती है कि ये गंदा काम जो है मुझे अपने अंदर से निकालना है और ये जो पाक काम है जो खुदावंद कह रहा है, ये अंदर डालना है। तो यही मेरा बोझ है, यही मैं आपको कह लें सिखाती हूँ या बताती हूँ या खुदावंद मेरे ज़रिए कलाम कर रहे हैं, है ना? तो हो सकता है बहुत से लोगों को दिल पे चोट लगती हो सकता है उनकी ज़िंदगी में ये काम हो रहे हों, तो वो शायद सोचें कि पता नहीं बाजी मुझे ये लगा-लगा के बातें कर रही है, मुझे आपकी ज़िंदगी में ख़ास जो नए हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं है ना? तो ये खुदावंद ही आपके साथ बात कर रहा होता है ना? तो ये मैं कोई किसी के कह लें टारगेट करके या किसी के साथ बात नहीं करती, है ना? ये खुदावंद ही अपने लोगों के साथ खुद बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये ज़रूर ज़हन में रखें। पहली आयतें हमें मिल रहा है कि जिसके कुचले गए हों, तो वो खुदावंद की जमात में ना आए। हमने इस पे पहले भी बात की थी, लेकिन सब नए हैं तो हम फिर से इस पे बात करते हैं कि ये जो हुज़ले होते हैं, मतलब जो मर्दों के जिसके कह लें कि जो बच्चा पैदा करने की एक होती है, ताकत होती है या सलाहियत होती है, वो नहीं होती। ये उसकी बात हो रही है यहाँ पे, है ना? तो खुदावंद कह रहा है कि ऐसे लोग भी जमात में जो हैं, यानी खुदावंद की जमात जो है, उसमें ना आएँ। तो इसका अगर हम रूहानी जो मतलब है वो निकालें, तो यानी जो बच्चे पैदा करने वाले, यानी हम जो रूहानी जो हमारे जैसे कह लें बच्चे पैदा होते हैं या रूहानी जो हम फल लेके आते हैं, खुदावंद यहाँ पे हमारे साथ कह लें कि वो बात कर रहा है ना? कि अगर इस तरह की हमारी ज़िंदगी है कि अब हम मसीह में आ गए हैं, जिस तरह हमने सीखा था कि खुदावंद यीशु मसीह की जो जब हम कबूल करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की जो कह लें नाम ही कह लें गवाही का है। तो हमारी ज़िंदगी में अगर फल नहीं है, हमारी ज़िंदगी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, हमारी ज़िंदगी में यानी अब कह लें कि हो सकता है 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमें चलते हुए, लेकिन अभी तक कोई फल हमारी ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रहे, कोई रूह हमारे वसीला से अभी तक नहीं बची। हम सिर्फ़ अपने लिए ही जी रहे हैं और हमें दूसरों की फ़िक्र नहीं है, जिस तरह कल भी हम बात कर रहे थे कि हमारे जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में गवाही होनी चाहिए। हम दूसरों को बताएँ, जिस तरह उस दिन जावेद भी कह रहा था, आप कुछ भी नहीं आता तो अपनी गवाही लोगों को बताएँ, जिसके वसीला से उनकी ज़िंदगियों में भी तब्दीली आए या वो भी खुदा उनके साथ उस तरह काम जो है वो करना शुरू हो जाए, उस तरह अपने आप को पेश करें। जिस तरह कह लें कि उस दिन जो सनिया है उसने गवाही दी तो सुशीला जो थी उसके दिल को यानी वो बड़ी अच्छी लगी, कह लें या दिल पे चोट लगी कि वो सब्र से यानी चल सकती है, खुदावंद का इंतज़ार कर सकती है। तो मैं भी ये कर सकती हूँ या मुझे भी सब्र से खुदावंद के ऊपर आस रखनी चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। तो उसकी ज़िंदगी में जैसे कह लें कि एक काम हुआ या उसके दिल को चोट लगी, है ना? तो गवाही जो है आपको यीशु मिल गया तो आप दूसरों को भी बताएँ, है ना? दूसरों की रूह भी बच जाए या दूसरे अगर किसी मुश्किल में हैं, तो आप जब हम यानी हम गवाही देते हैं, तो दूसरों की ज़िंदगी में यानी अगर वो उस एरिये में कमज़ोर होता है, तो खुदावंद उसकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी जो है, हमारी ज़िंदगी में जैसे कह लें कि वो काम हो रहा है।
या फिर कह लें कि वो फल जो है नजर आ रहा है दूसरों को कि हाँ इसने भरोसा रखा है खुदा के ऊपर, तो मैं क्यों नहीं रख सकता, मैं क्यों नहीं रख सकती, है ना। तो ईमान जो है एक दूसरे का बढ़ता है, या उस वसीले से जैसे कह लें कि दूसरे की जो मुश्किल है या परेशानी है उसमें आसानी पैदा हुई है, उसमें फल जो है जो आपकी जिंदगी में है वो दूसरों को नजर आ रहा है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि जरूर गवाही दें। एक तो रूहें बचाना है, दूसरा ये जो फ्रूट है ये भी हमारी जिंदगी में जैसे पाक रूह के जो फल हैं, है ना, हमें पता है कि सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, है ना, नेकी, तो ये सारे फल हैं, ये हमारी जिंदगी से दूसरों को नजर आने चाहिए और दूसरों से उनको बरकत मिले, है ना। जैसे ये फल है जो उसने शेयर किया सनिया ने कि मैं सब्र से आस रखी, तो ये फ्रूट है। तो ज़रूर अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरह से काम हो रहा है तो दूसरों को बताएँ, दूसरों को गवाही दें, यानी अपना जो जलाली काम है खुदा ने आपकी ज़िंदगी में किया है, तो दूसरों के को भी इससे फ़ायदा पहुँचे, है ना? क्योंकि फल जो हैं इसीलिए लगाए जाते हैं, जैसे दरख्त पे भी देखें कि फल अगर लगता है तो इसका मतलब है कि दूसरे खाते हैं, सेर होते हैं, उनको जैसे कह लें ताकत मिलती है जिस्मानी तौर पे, है ना? तो इसी तरह रूहानी फल भी हैं कि जब हम शेयर करते हैं दूसरों के साथ कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में ये काम किया या मैंने खुदावंद पे ईमान रखा, तो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में काम किया। इस तरह क्या होता है दूसरों को भी एक हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है और तक़वियत मिलती है कि यार उसने सालों इंतज़ार किया था, तो खुदावंद ने इसकी ज़िंदगी में काम किया, तो मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं सब्र से, बर्दाश्त से खुदावंद पे भरोसा रख सकती, है ना? तो ये फ्रूट हैं, ये जो फल हैं, ये हमारी ज़िंदगी में होने चाहिए। अगर नहीं आ रहे ज़िंदगी में, ओ कल भी मैं शिकायतें ही कर रही थी, 20 साल पहले भी, 10 साल पहले भी मेरे यही रवैये थे, ओ एक जैसे कह लें बुड़बड़ाती रहती थी और खुदावंद से जैसे कह लें शिकायतें करती रहती थी कि मेरी ज़िंदगी में ये नहीं है, ये नहीं है ना? तो इसका मतलब है कि कोई फ्रूट नहीं है। ऐसे लोग क्या हैं जमायत के लिए जैसे कह लें कि बोझ हैं। वो उसको जमायत को जो खुदावंद की जमायत है या इस मैं कह लूँ ग्रुप की बात करूँ, तो वो उसे तरक्की की तरफ नहीं लेके जा रहे, उसको खुदावंद की तरफ नहीं लेके जा रहे। वो खुदावंद से पीछे लेके जा रहे हैं। यानी हमें भी वो कमज़ोर करते हैं ऐसे लोग जब बार-बार, बार-बार अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियाँ जो है वो शेयर करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करना चाहिए क्योंकि हम दुआ करनी है, लेकिन एक मैं एक कद है कि हम अपनी ही परेशानियों में जैसे कह लें फँसे रहते हैं और हमारी ज़िंदगी से जो खुदा काम कर रहा है वो बताएँ। जब हम मिलते हैं आपस में जैसे कह लें इकट्ठे होते हैं, फैमिली भी जब इकट्ठी होती है तो बताया करें, ओ मेरी ज़िंदगी में खुदावंद ने ये काम किया, है ना? तो दूसरों को क्या वो मिलती है आपसे बरकत मिल रही है। आपसे हिम्मत मिल रही है, ताकत मिल रही है, आपके ऊपर जैसे कह लें जो मसा ठहरा हुआ ट्रांसफर हो रहा है उनके अंदर, है ना? तो लेकिन अगर हम परेशानियाँ दूसरों के साथ शेयर करते रहेंगे, तो दूसरों तक भी वो आपकी परेशानियाँ ही ट्रांसफर हो रही हैं, दुःख ही ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है? तो वो जमायत में खुदावंद क्या कह रहा है, ऐसे लोगों को ना आने दें। जो आके अपना रोना ही रोते रहते हैं हर वक़्त उनके हालाँकि उनकी ज़िंदगी में काम हो रहे होते हैं, खुदावंद जलाली काम कर रहा होता है, लेकिन उनकी एक आदत जैसे कह लें या ये स्पिरिट जो है कि नाशुक्री जो है उनकी ज़िंदगी में होती है। तो वो जो फल आ रहे होते हैं, उनको ज़ाया कर रहे होते हैं। वो जो दूसरों को एक जैसे यूसुफ के बारे में लिखा है कि वो फलदार पौधा था और वो जो दीवार के दूसरी तरफ यानी ना सिर्फ़ वो अपनी फैमिली के लिए फलदार था, बल्कि उसके वसीला से क्या हुआ जो बाकी का सारा जो था मुल्क जहाँ मुल्के मिस्र में गया, उसको भी फ़ायदा हुआ। उन्होंने भी उसका जो फ्रूट था या उसकी जो हिकमत से उसने उस कह लें मुल्क का निज़ाम चलाया या उस ख्वाबों की ताबीर जो थी उसको फ़िरौन को बताई, तो ना सिर्फ़ उसकी फैमिली वहाँ पे आई और वो जो फ्रूट था, जो फल था वो खाया, बल्कि वो मुल्क मिस्र ने भी खाया, यानी गैर कौमें भी कह लें। इसीलिए यूसुफ को
ऐसा फलदार पौधा कहा गया है कि जो दीवार के दूसरी तरफ भी किया, यानी दोनों को फायदा आ रहा है, फैमिली को भी और गैर कौमों को भी, यानी उससे फायदा हुआ। तो हमें भी बिल्कुल उसी तरह का बनना है, हमें फलदार पौधा बनना है ना? जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लेके आती है। तो अगर हम फल नहीं ला रहे तो इसका मतलब है कि हमें जो खुदावंद की जमात है उसमें नहीं आना चाहिए। हम हर वक्त गैर कौमी की तरह मुश्किलों में फंसे हुए हैं। बेशक आप कह लें कि यूसुफ का ही मुझे बार-बार आ रहा है। तो यूसुफ की ज़िंदगी में मुश्किलें थी, परेशानियाँ थी, दुःख थे, तकलीफ़ें थी, जेल में गया, भाइयों ने उसके साथ कह लें धोखा किया, उसको बेच दिया, उसको उसमें कुएँ में फेंक दिया। तो वो सब कुछ, लेकिन हम कहीं उसमें देखते नहीं हैं कि उसने कहीं शिकायत की अपने भाइयों से या किसी से, या जब उसको जेल में रखा गया, वहाँ खुदावंद वहाँ भी उसके साथ था। वहाँ पे भी उसका जो फल था, उससे दूसरे लोगों को जैसे कह लें बरकत मिली। जो खुदा ने उसको तोड़ा दिया हुआ था, वो यूज़ हो रहा था। तो खुदावंद ने हम सबको कोई ना कोई जैसे कह लें तोड़ा दिया हुआ है, लेकिन आप उसको ज़ाया कर रहे हैं। ना खुद फ़ायदा उठा रहे हैं, जो फल मिला है, ना दूसरों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो इसलिए खुदावंद क्या कह रहा है मेरे से और आपसे कि ऐसे लोग जो हैं, वो जमायत में ना आएँ, खुदावंद की जमायत में ना आएँ, है ना? तो ज़रूर यानी आपको जो खुदावंद ने तोड़ा दिया हुआ है, जो फल आपकी ज़िंदगी में खुदावंद काम करता है, या चाहे छोटा-सा है, ज़रूर एक तो शेयर करें और शुक्रगुज़ारी करें। तो ये एक हमारी ज़िंदगी जो हम मसीही हैं, हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। जैसे हम अगर खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी भी देखें तो खुदावंद यीशु मसीह कोई बड़ा जैसे कह लें उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई कार नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था। वो पैदल ही सफ़र करते थे, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द और खुदावंद यीशु मसीह या इधर-उधर जब जाते थे तो कोई उनके पास सहूलतें जो होती हैं वो नहीं थी, लेकिन कहीं हमने नहीं देखा खुदावंद यीशु मसीह या खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को भेजा तो उसने आप सबको को याद होगा कि उसने कहा कि कुछ ना लेके जाना साथ, है ना? ना जूती, ना वो यानी 2-2 है ना? कुर्ते, तो वो सब यानी जैसे अब हम कहें कि जब हम इस सफ़र के लिए जाते हैं या कुछ करते हैं, तो हमारे पास बड़े चीज़ें होती हैं, है ना? तो लेके हम जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई सहूलतें नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहीं शिकायत नहीं की, कहा कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। वो जहाँ जाते थे खुदावंद उनका इंतज़ाम करता था रहने के लिए। यानी यहाँ से प्लान बना के नहीं जाते थे कि हमने उसके घर में जाना है और उसके घर में हम रहेंगे, वहाँ खाने का इंतज़ाम होगा, नहीं होगा, नहीं, उनको कुछ पता नहीं होता था। तो खुदावंद ने सारा इंतज़ाम किया, है ना? तो इसलिए हम जो हैं अ, जैसे कह लें मसीही जो हैं, हमें खुदावंद पे पूरा भरोसा होना चाहिए। जिस तरह याकूब ने कहा कि हम यहाँ पे क्या हैं, मुसाफिर हैं, और फिर हमें ग्रंथियों के खत में भी यही मिलता है कि हम ज़मीन पे क्या हैं, मुसाफिर हैं। तो हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो मुश्किलों में, परेशानियों में गुज़र रही हैं। सफ़र में क्या होता है, कोई ना कोई ऐसी आ जाती है परेशानी, है ना, मुश्किल। तो लेकिन किसी ने शिकायतें नहीं की, तो इसलिए जब तक हम ज़मीन पे हैं, हमें इनमें से गुज़रना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि खुदावंद ने हमें बुलाया है, बुलाहट है, तो जी सब कुछ हमें मिल जाएगा, है ना? मुझे बड़ा ही जैसे कह लें जब भी मैं मुश्किलें या मैं कहती हूँ कि कॉलिंग है मेरी फ़र्ज़ करें, तो मैं खुदा मुकद्दसा मरियम जो है, उसकी मुझे एक हर दफ़ा ही पता नहीं आपको उसका कभी गौर किया या नहीं, लेकिन मैं हमेशा जब भी मुश्किल आती है, तो परेशानी आती है, तो मैं मुकद्दसा मरियम का मुझे याद आता है कि उसमें यानी ज़मीन पे कह लें कि उससे पाक औरत नहीं थी कोई, है ना? तो उसको खुदावंद ने खुद चुना, खुदावंद ने खुद अपने फ़रिश्ते को भेजा और खुदावंद कह लें खुद जिसे कह लें उसके बदन को
इस्तेमाल किया कि खुदा जो है उसमें से पैदा हो, है ना? खुदा यीशु मसीह पैदा हो। तो अगर हम इंसानी उसमें देखें तो फिर तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं थी होनी चाहिए, क्योंकि खुदा पैदा हो रहा है। तो सारे रास्ते खुद ब खुद ही हमवार जो है वो हो जाने चाहिए थे। लेकिन हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी में खुदावंद ने उससे चुना कि खुदावंद यीशु मसीह उसके बदन में से पैदा हो। लेकिन उसने कितनी मुश्किलों में, परेशानियों में से गुज़र के, उसके लिए जगह नहीं थी कि कहीं, आपको पता है डिलीवरी हो तो हम पहले ही कितना इंतज़ाम करते हैं। हाँ जी, मैंने इस डॉक्टर के पास जाना है, यहाँ पे होगी, इस हॉस्पिटल में जाना है। घर में हम सारी तैयारी करते हैं, बच्चों के कपड़े, ये वो, हर चीज़ का हम पहले से तैयारी करते हैं। लेकिन देखिएगा हमारी जो मुकद्दसा मरियम थी, उसकी कोई तैयारी नहीं थी, है ना? उसने कितनी वो जब सफ़र कर रही थी, इस हालत में पैदल एक किस्म का सफ़र करना कितना मुश्किल है, और वहाँ पे जब गई तो वहाँ पे कोई जगह नहीं थी। तो उसको सब कुछ वो खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा कर रही थी, है ना? लेकिन उसके लिए कुछ भी आसानी नहीं थी। सब कुछ दुःख में से, मुसीबत में से, परेशानी में से गुज़र के उसने खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा किया। तो अगर आज फ़र्ज़ करें मैं अपनी भी बात करूँ कि मेरी ये कॉलिंग है इस छोटे से ग्रुप को चलाने की, तो मैं ये ना सोचूँ कि सब कुछ ही मेरे लिए आसान हो जाएगा, खुदा जो सब कुछ कह लें कि सारी मुश्किलों को पीछे कर देगा ताकि मैं बड़े आराम से, बड़ी आसानी से यहाँ पे आऊँ, कलाम सुनाऊँ, कोई मेरे ऊपर अटैक ना हो, दुश्मन जो है वो सारे मेरे से पीछे होता जाए, है ना? ऐसा नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर ज़्यादा मुश्किलें आएँ, ज़्यादा परेशानियाँ आएँ, है ना? तो इसलिए ये ना सोचें कि अगर हम खुदावंद के साथ चल रहे हैं, तो मुश्किलें जो हैं, परेशानियाँ जो हैं, वो नहीं आएँ। हमें हर पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी हम देखते हैं कि जो खुदावंद के लोग हैं, उन पे मुश्किलें, परेशानियाँ आई हैं। लेकिन हमें उसमें से देखना है कि हम क्या अ, यानी उसमें शिकायतें कर रहे हैं, उसमें खुदावंद के ऊपर, या जो इर्द-गिर्द हमारे लोग हैं, उनके लिए बाइस बरकत बन रहे हैं, या हम उनके लिए दुःख का बाइस बन रहे हैं, या पीछे या उनको गिराने का बाइस बन रहे हैं, है ना? तो इसलिए ये ज़रूर हम मसीही जो हैं, दूसरों के लिए बाइस बरकत साबित हों। कोशिश करें, खुदावंद का मसा हमारे ऊपर ठहरा रहा है। मेरे हस्बैंड को मेरे से बरकत मिले, मेरे बच्चों को बरकत मिले, जैसा कि हम जो वो मिसाल 31 जो चैप्टर है, उसको जो पढ़ते हैं, तो वो हमारे ऊपर फिट आना चाहिए, ठीक है? कोई हरामज़ादा खुदावंद की जमात में दाखिल ना हो। 10वीं पुश्त तक उसकी नस्ल में से कोई खुदावंद की जमात में ना ना आने पाए, है ना? तो इससे भी हमें ये मिल रहा है कि हरामज़ादा हम सबको ही पता है ना, कि कोई इस तरह का अ, हमने काम किया है हरामकारी में, ज़िनाकारी में, जैसे कह लें ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, रूहानी तौर पे भी अ, अगर हम इस तरह के काम कर रहे हैं, या जिस्मानी तौर पे, है ना? तो रूहानी तौर पे हमें पता है कि जैसे हम दूसरे महबूदों की जब परस्तिश करते हैं, तो यानी ये क्या कर रहे हैं, हम हरामकारी कर रहे हैं। तो ये हमने सीखा था, या बदकारी कर रहे हैं, ज़िनाकारियाँ कर रहे हैं, यानी दूसरे महबूदों के पास या दूसरे बुतों के आगे जाके हम सजदे करते हैं, उनकी उसमें जाते हैं। तो खुदावंद कह रहा है कि ऐसे लोग भी जो है, वो मेरी जमात में दाखिल ना हों। हाँ, बल्कि क्या है, 10वीं पुश्त तक जो अ, यानी जिस्मानी तौर पे भी कह लें कि जो हरामज़ादे हैं, और जो कह लें कि रूहानी तौर पे भी। तो इसलिए हम जो खुदावंद में चल रहे हैं, कहीं पे भी हमने, इसीलिए हम पीछे जब हमने पढ़ा था, तो इन सब बातों की, कहीं हमने ऐसे सजदे किए हैं, कैसे ऐसे मज़ारों पे गए हैं, या तो खुदावंद क्यों हमें बार-बार कहता है कि हम ना जाएँ? कि इसलिए कि यानी खुदावंद क्योंकि कहता है कि 10वीं पुश्त तक खुदावंद चाहता है कि उसकी जमात में, खुदावंद की जो पाक जमात है, उसमें दाखिल नहीं हो सकते, है ना? तो इसलिए हम बचें, हम कोशिश करें कि इस तरह के जो काम हैं हमारी ज़िंदगी में, हरामकारियाँ हैं, ज़िनाकारियाँ हैं, उससे जो कह लें औलाद पैदा होती है, तो इसका मतलब है कि
उसकी सजा देखें कि खुदावंद कह रहा है कि वो 10वीं पुश्त तक खुदावंद की जमात में दाखिल ना हो। तो ये दोनों तरह से है, रूहानी भी और जिस्मानी तौर पे भी। फिर तीसरी आयत में है, कोई अमूमी या मुआबी खुदावंद की जमात में दाखिल ना हो 10वीं पुश्त तक, उनकी नस्ल में से कोई खुदावंद की जमात में कभी ना आने पाए, है ना। तो इनका जो है एक तो ये था कि आप सबको शायद याद हो, हमने इस पे काफी बात की थी कि अमूमी और मुआबी जो थे वो लूत की औलाद थे, जो उसकी बेटियों से पैदा हुए थे। आप जो पुराने हैं शायद सबको याद हो कि लूत जो था उसकी बड़ी बेटी और जो छोटी बेटी से जो नस्ल थी चली थी वो अमूमी थी और मुआबी थी, है ना। एक तो वो उस वजह से भी लानती थी, अ, और दूसरा उन्होंने क्या किया था कि जब इस्राएली कौम मिस्र में से निकली थी तो उन्होंने रास्ते में इनको क्या किया था कि इनका इस्तकबाल नहीं किया था, इनको रोटी और पानी, इन्होंने वहां से गुजरना था उस इलाके में से, तो इन्होंने इनको कुछ नहीं दिया दिया इनकी हेल्प नहीं थी की। और दूसरा क्योंकि ये लानती थे, दोनों तरफ से ही जैसे कहने लानती थे, यानी जिस तरह से ये पैदा हुए थे उस वजह से भी, और दूसरा इन्होंने इसराइलियों की मदद नहीं की थी। और फिर उन्होंने क्या किया था कि जो अ, बलाम था उसको बुलाया था कि इसराइली कौम पे लानत करे। आप सबको शायद याद हो, है ना, कि उसने उजरत दे के, यानी उसको जैसे कह लें जो पैसे और वो जो सारे तोहफे तोहाइफ थे जो, और उसकी उजरत दे के उसको बलाम को बुलाया था कि इसराइली कौम के ऊपर क्या करे, लानत करे, है ना। तो इसलिए खुदावंद ऐसे लोगों को भी कह रहा है जो हमारे ऊपर कह लें कि लानते करते हैं, जो यानी खुदावंद के लोगों के ऊपर। तो खुदावंद कह रहा है कि ऐसे लोग भी क्या है, खुदावंद की जैसे कह लें कि जमायत में ना आए, और 10वीं पुश्त तक आपको जैसे कह लें कि जो अमूमी थे, जो मुआबी थे, जो इस तरह से पैदा हुए थे, जैसे कह लें गलत रिश्ते से उन्होंने अपने बाप के साथ यानी किया था, और उससे ये औलाद जो थे अमूमी और ये पैदा हुए थे, है ना। तो खुदावंद कह रहा है कि वो 10 पुश्तों तक इसी तरह ऊपर भी जो आयत हमने पढ़ी उसमें भी जो हरामजादे थे वो 10वीं पुश्त तक खुदावंद की जमात में नहीं दाखिल हो सकते। तो इसलिए कहीं भी आप अगर देखें कि हम जिस्मानी तौर पे या रूहानी तौर पे भी कहीं ऐसे हमारी नस्ल तो नहीं चली आ रही, है ना, तो इस लानत को कह लें खत्म करना है यस्सु के नाम से। इस लानत को अपने से काटें, उसके लिंक को, वो जो जैसे कह लें लानतें जो हैं हमारी ज़िंदगी में ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो वो क्या है, हम खुदावंद की जैसे कह लें जमात में आ तो जाते हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में वो बरकतें नहीं फ़्लो करना शुरू करती, वो हमारी ज़िंदगी में खुशहाली, बहाली जो है वो आना नहीं शुरू होती, हमारी ज़िंदगी में जो फल हैं वो नहीं नज़र आते, क्योंकि हमारे पीछे ये लानतें काम कर रही होती हैं। कहीं हमारे बाप-दादा ने ऐसे जैसे कह लें हरामकारियाँ की होती हैं, है ना? तो हम कह लें उसकी औलाद होते हैं, यानी गैर मबूदों के बुत परस्ती के दिए ऐसे जलाए होते हैं, और ऐसे-ऐसे मज़ारों पे गए होते हैं, पीरों-फ़कीरों के पास गए होते हैं, या फ़िज़िकली भी कह लें कि हम ऐसे हरामकारी में उससे पैदा हुए होते हैं, है ना? तो इसका मतलब है कि खुदावंद यहाँ पे हमें सिखा रहा है कि वो 10वीं पुश्त तक अ, खुदावंद की उसमें जमायत में दाखिल ना हो, है ना? तो इसलिए ज़रूर हम अपनी इस तरह की अगर लानते हैं, कहीं आपको खुद किया है या हमारे बाप-दादा ने कहीं किया है, तो इस लानत को जो है उसको अपने से काटें, उसके लिंक को अपनी रूह के साथ, यानी अपने जो उसके जो डोरियाँ जुड़ी हुई हैं उसको यीशु नाम से काटते जाएँ। जैसे-जैसे आपको ये पता चलता है ना, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो हम सबको ही अपने कह लें बाप-दादा का पता होता है थोड़ा बहुत, तो ज़रूर आप ऐसे-ऐसे लिंक को काटते जाया करें।
यस्सु नाम से, कुछ भी ज्यादा नहीं करना सिर्फ यस्सु नाम से कहें कि मेरा अपने बाप दादा ने अगर मेरे ऐसे किया है, अगर मैं उनकी औलाद हूँ, उन्होंने फिजिकली ऐसी हरामकारी की है या रूहानी तौर पे, तो मैं उनके साथ अपने सारे रिश्ते नातों को तोड़ देती हूँ। उन बदरूहों के साथ जो ऐसे मंदिरों में जाने से, मज़ारों पे जाने से, पीरों फ़कीरों के पास जाने से, है ना? या फिजिकली अगर हमारे बाप ने, माँ ने ऐसे किया तो हम उसकी औलाद हैं, तो मैं उन सारे लिंक को, उन सारी बदरूहों के लिंक को मैं यस्सु नाम से तोड़ देती हूँ, है ना? तो इसलिए ज़रूर ये साथ-साथ तोड़ें, नहीं तो हमारी ज़िंदगी में खुशहाली, बहाली जो है वो फ्लो नहीं, हम लानतों के नीचे दबे रहते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में जैसा खुदावंद चाहता है कि हम कसरत की ज़िंदगी पाएँ, है ना? वैसी कसरत की ज़िंदगी जो है रूहानी, जिस्मानी हमारे उसमें आती नहीं है ज़िंदगी में। तो ज़रूर हम कोशिश करें कि जैसे भी खुदावंद, और खुदावंद पाक रूह ज़रूर, एक तो जैसे कह लें शायद आज के कलाम के वसीला से ही खुदावंद आपके साथ बात कर रहा है, मेरे साथ भी। और वैसे भी खुदावंद पाक रूह आपको गाइड करता रहता है, अगर आप चाहें कि खुदावंद मुझे एक-एक जो बात है वो याद करा कि कहीं मेरी ज़िंदगी में ये लानतें तो नहीं काम करी कि मेरी ज़िंदगी में, मेरे घर में खुशहाली नहीं आती, मैं हमेशा बीमार ही रहती हूँ या रहता हूँ, या मैं हमेशा हमारे घर में गुर्बत की या बीमारियों की लानती बीमारियाँ, है ना? ये बाँझपन, ये सारा कुछ जो लानती होती हैं बीमारियाँ, या ये मेरी ज़िंदगी में से जा ही नहीं रहा, मेरे घर में से जा ही नहीं रहा, तो क्या कहीं पीछे ये वजह तो नहीं है, ये तो नहीं है ना? तो ज़रूर कोशिश करें और दुआ करें, तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, उसके खून से क्योंकि अब तो हमारे पास जैसे कह लें बड़े ही, एक मैं तो कहूँगी एक एहसानी है कि हम यीशु का नाम लेते हैं, यीशु का खून लेते हैं, और ये सारा एक जैसे कह लें सेकंड में खुदावंद जो है हमें माफ़ करता है और हमें बहाल करता है। आज़ादी हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, बहाली, है ना? अ, लेकिन खुदावंद ने क्या किया, जो लानत थी उसको बरकत में बदल दिया, वो जो बलाम था, है ना? तो इसी तरह हम जो मसीह में अगर हम खुदावंद की मर्ज़ी से या खुदावंद के साथ चल रहे हैं, तो अगर हम कोई लानतें कर रहा है, तो वो बरकत में बदल जाती हैं। जब हम खुदावंद के साथ चल रहे होते हैं, है ना? तो खुदावंद जो है, जो लानतें कर रहे होते हैं, वो बरकतों में तब्दील होना शुरू हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी में। लेकिन देखें ये ना लिंक जो हैं वो ज़रूर तोड़ने होते हैं। बेशक हम खुदावंद के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन हम अपने जो इस तरह के कहीं किए हुए हैं तो उनके लिंक को ज़रूर तोड़ा करें। उनके रिश्ते नातों को तोड़ दिया करें, जब भी आप इस तरह देखें अपनी ज़िंदगी में। अ, इसलिए कि खुदावंद तेरे खुदा को तुझसे मोहब्बत थी। तू अपनी ज़िंदगी भर कभी उनकी सलामती या सआदत को ख्वाह ना करना। खुदावंद कह रहा है कि यानी ये हम, क्योंकि अब हम जैसे सीख रहे हैं कि हमारी जो दुश्मनी है या हमारी जो जंग है, वो किसी इंसान के साथ नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गैर कौमों के साथ एक किस्म की जंग थी। लेकिन अब जो है हम, क्योंकि रूहानी जंग हो रही है तो इसलिए हम उनकी सलामती जो है कह लें बदरूहों की, वो नहीं चाह सकते, है ना? लेकिन ये है कि यहाँ पे खुदावंद ये कह रहा है कि हम उनकी ना चाहें या तो अब हमारी जंग जो है रूहानी तौर पे हम कर रहे हैं। तो इसलिए हम जो है, अब जो हमारा दुश्मन है कोई इंसान नहीं, जिस पर हम कल भी बात कर रहे थे। हमारी दुश्मनी जो है वो इब्लीस के साथ है, उसके करिंदों के साथ है, उन बदरूहों के साथ है। तो ये ज़रूर हम याद रखें, है ना? तो हम जो है अपनी अ, जो बरकतें हैं, वो उस सूरत में कह लें कि हमारी ज़िंदगी में कह लें फ्लो करना शुरू होंगी, कसरत की ज़िंदगी तब हमें मिलेगी कि अगर हम वाक़ई ही जिस तरह दाऊद जो था खुदावंद का प्यारा था, खुदावंद का कह लें जिस उस तरह हमने सीखा था कि महबूब था, है ना? तो अगर हम भी खुदावंद के महबूब हैं, खुदावंद के प्यारे हैं, बेशक खुदावंद हम सबसे मोहब्बत करता है, तो खुदावंद क्या है वो हमारी ज़िंदगी में से खुद ब खुद ही
जैसे कह लें वो मसा खुद ब खुद नहीं, लेकिन खुदावंद का मसा हमारे ऊपर ठहरता जाता है। खुद ब खुद का ये मतलब है जो मुझे समझ आता है ना, कि दाऊद क्या था, हर वक्त ये हम देखते हैं कि वो खुदावंद के साथ उसका रिश्ता जो था बड़ा गहरा था। वो जब भी कह लें कि हम ज़बूर पढ़ते हैं तो हमें उसके रिश्ते का, वो बाप की तरह उससे बातचीत किया करता था, है ना? अपनी हर मुश्किल परेशानी उसको बताया करता था। तो अगर हमारा रिश्ता खुदावंद के साथ इस तरह का गहरा है और हम बातें कर रहे होते हैं, हम हर वक्त दुआ में जैसे कह लें या रोज़े में ठहरे होते हैं, तो उस मसा के ज़ोर से हमारे जो जुए हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। उसके मसा से हमारी जो मुश्किलें हैं या परेशानियाँ हैं या लानतें हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह हम रोज़ ही देखते हैं कि खुदावंद रोज़ ही कोई नया हमें मसा देता है, नया ज़ोर देता है। तो इसका मतलब है कि लानतें हमारी ज़िंदगी में से रोज़-रोज़ कह लें आहिस्ता-आहिस्ता करके ख़त्म हो रही हैं। रोज़-रोज़ हमें पता चल रहा है, ओह! खुदावंद को ये नहीं पसंद, खुदावंद तो मैं अपनी ज़िंदगी में से निकाल देती हूँ इसको, है ना? तो असल में ये इसका मतलब है कि खुदा उनका जिनसे मोहब्बत रखता है, जो उससे मोहब्बत रखते हैं, तो क्योंकि वो खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं और खुदावंद की कुर्बत में रहते हैं, खुदावंद की नज़दीकी में रहते हैं, उसके साए तले रहते हैं, तो उसके मसा के ज़ोर से ये जुए जो है हमारे टूटते जाते हैं, है ना? तो इसलिए हम कोशिश करें कि खुदावंद जो है नहीं चाहता किसी को भी कि वो इन लानतों में ज़िंदगी गुज़ारे, उसकी ज़िंदगी में फल ना आए, है ना? खुदावंद हमें दाऊद की तरह, हमें यूसुफ की तरह फलदार बनाना चाहता है, वफ़ादार, ताबेदार बनाना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि हम हमारी ज़िंदगी में यूसुफ की तरह जो है बरकत जो है सुलेमान बादशाह की तरह वो जो एक अमन है एक तसल्ली जो है, इत्मीनान जो है, वो हमारी ज़िंदगी में आए। जिस तरह पौलुस रसूल आप जब भी खत पढ़ें तो हमेशा खत के जैसे कह लें एंड में जैसे दुआ देते हैं या प्यार देते हैं जब हम जो बड़े होते हैं ना, तो वो हमेशा खत के एंड में लिखा होता है कि तुम्हें वो तसल्ली और इत्मीनान जो बयान से बाहर है वो तुम्हें खुदावंद की तरफ से हासिल होता रहे, है ना? तो वो तसल्ली और इत्मीनान हमें जब खुदावंद की कुर्बत में रहते हैं, तब हमारी ज़िंदगियों में आना शुरू हो जाता है, रोज़, है ना? तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और मुझे भी आज हम जो बाकी है उस पे नहीं कर सके तो बाकी की आयतें हम मंडे को करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बैक टू सुरैया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसके ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, उसकी मुफ्त बातों के लिए, जो बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किए गए। अब आप हम उसका शुक्र उसका शुक्र अदा करें, जो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर हमें शिफा बख्शता है, हमारे हर तरह के हर तरह की बात में, हर तरह के काम में जहाँ हमें शिफा चाहिए वहाँ शिफा देता है, और जहाँ हमें मुश्किल में प्रॉब्लम में होते हैं तो वो हमारी अपने कलाम को इस तरह से हमारी रहनुमाई करता है और हमारे दीवारों को गिरा देता है। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए, खास तौर पर जो इस बात के लिए कि हमें खुदा के लिए जो है वो फल पैदा करना है। यस लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे कि आज खुदा हमें ये सिखाता है कि जिस तरह इस कृष्णा की पहले चैप्टर में पहली लाइन में ही सिस्टर शाहीन ने बयान किया है कि हमें कि ऐसे लोग जो है जो औलाद पैदा नहीं कर सकते हैं, जो फल पैदा नहीं कर सकते हैं, वो खुदा की जमायत में शामिल ना हो, वो भी ना आए। खुदा का कलाम कह रहा है, ये कोई और नहीं कह रहा है, सिस्टर शाहीन या कोई और बयान नहीं कर रहा है, खुदा का कलाम बयान कर रहा है कि हमें फल पैदा करना है, हमें और लोगों को उसके पास लाने का जरिया बनना है, वसीला बनना है। तो खुदावन का शुक्र और तारीफ हो उसके इस कलाम के लिए कि वो हमारी हर तरह से हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह मैं सनिया से अगर सनिया हमारे साथ
लीड करे आज के सारे कलाम के लिए, इन तमाम जिंदगियों के लिए। मैं सनिया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आगे प्रेयर में हमें लीड करे। सनिया। Praise the Lord, praise the Lord. खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, Praise the Lord. हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो उसने हमारी जिंदगियों में बख्शा। हम Yes, खुदावंद Lord. Yes, Lord. अदा करते हैं जो हमारी जिंदगियों में मौजूद है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए, इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में ये मस्सा को भेजा खुदावंद, ताकि हम अपनी जिंदगियों को बदलें, अपनी रूह को बदलें और तेरे खुदावंद तेरे आगे और सिजदा रेज हो जाएं और अपने गुनाहों की माफी मांगे, क्योंकि तू हमें Yes, रोज Lord. बरोज Yes, Lord. जिंदगी को निकाल रहा है। तो रोज बरोज हमारे अंदर से खुदावंद पाकीज़गी को लेके आ रहा है, हमारे अंदर से Yes, कोई गंदगी Lord. Yes. आ रही है यीशु तेरे Yes, नाम Lord. से, Yes. Yes, तेरे नाम Lord. से मुमकिन है। ये खुदावंद ना बाजी कर सकती है, ना ये कोई और कर सकता है, ये तेरा पाक रूह करता है। खुदावंद जी ये तेरे पाक रूह का काम है और इस पाक रूह के तसल्लुत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो हमारी जिंदगी में मौजूद है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तमजीद करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस जी। यीशु जी तेरा शुक्र हो, पाक तेरा शुक्र हो, खुदावंद जी तेरा शुक्र हो इस महफिल के लिए। तो प्यारे खुदावंद हम 3-4 लोग नहीं, प्यारे खुदावंद इतने लोगों को इकट्ठा कर देता है एक फैमिली में, प्यारे खुदावंद एक चेन में बांध देता है, इतनी रूहों को अपने साथ इकट्ठा कर लेता है। तू चाहता है तू कि हम तेरे से प्यारे खुदावंद तेरे पाकलाम को सुने और प्यारे खुदावंद इस पे अमल करें और हमारी जिंदगियां बदलती जाएं, हमारी जिंदगियों का रुख मुड़ जाए, हमारी जिंदगियों किसी गलत मोड़ की तरफ नहीं बढ़ के प्यारे खुदावंद बदी से निकल के प्यारे खुदावंद खुशहाली की तरफ चले, निजात की तरफ चले, क्योंकि खुदावंद तो किसी की ताकत नहीं चाहता। खुदावंद तो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। तो यीशु नासरी तो हमारी जिंदगी में ये काम करता है, हम तुझे मुबारक कहते हैं। तू है ही मुबारक खुदावंद, तेरे जैसा ना कोई खुदा है, न था, न कभी आएगा। खुदावंद तू ही अकेला वाहिद अल-मलूद खुदा है। हम तुझी को सिजदा करते हैं, हम तुझी को मुबारक कहते हैं मेरे यीशु। तू जो हमारी जिंदगियों में रोज बरोज काम कर रहे हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। प्यारे खुदावंद तू एक एक को टच करता है, एक एक की जिंदगी को बदलता है, कोई ना कोई बात से प्यारे खुदावंद उनकी रूह को बदल देता है। तो हम तेरा इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। सबसे पहले खुदावंद मैं शुक्र अदा करती हूँ सिस्टर शहीन के लिए कि जो प्यारे खुदावंद हमारे लिए प्यारे खुदावंद तूने एक प्यारे खुदावंद एक रास्ता दिखाया है हमें कि हम प्यारे खुदावंद नजात की तरफ चले। उन्हें हमारे टीचर बनाए प्यारे खुदावंद तूने ब्लेस कर, उन पे तेरा हाथ बढ़ा रहे, हमेशा उनकी फैमिली के साथ होना और खुदावंद हमारे ग्रुप के एक एक मेंबर को चुना। सबके लिए प्यारे खुदावंद इससे बरकत चाहती हूँ, सबकी जिंदगियों में बहाली खुशहाली को मांगती हूँ। खुदावंद तो सबके साथ हो, पाक रूह तू हर एक को टच कर। प्यारे खुदावंद तू मुझे ब्लेस कर, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। जिस तरह खुदावंद तू हमारी जिंदगियों को बदल रहा है, तो खुदावंद हर एक की जिंदगी को बदल और खुदावंद खोई हुई भेड़ों को, जो खुदावंद खोई हुई तेरी भेड़े हैं खुदावंद, तू उन्हें भी लेके आ प्यारे खुदावंद, क्योंकि तू फिक्र करता है। तू प्यारे खुदावंद 100 भेड़ों में से जो एक खोई होती है खुदावंद, तू उनकी उसकी फिक्र करता है। इसी तरह तू हमसे प्यार करता है कि खुदावंद तू हम भेड़ को, जो प्यारे खुदावंद हम खो गए थे, दुनिया की भीड़ में खो गए थे, हम दुनिया के प्यारे खुदावंद दुनियादारी में हमने दिल लगा लिया था, हम जगह जगह रुल रहे थे खुदावंद, हम तुझे नहीं जान पा रहे थे। लेकिन खुदावंद तूने हमारी रूहानी आंखों को खोल दिया, तूने हमारे रूहानी कानों को खोल दिया ताकि हम तुझे जान सके। तूने हमारे दिल को नया कर दिया ताकि प्यारे खुदावंद हमारे दिल तुझ में भर जाएं। हम हमारे दिल को तूने प्यारे खुदावंद खाली कर दिया और अपने पाक रूह से भर रहा है। रोज रोज नई कलाम की बातें सिखा रहे हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदावंद, तेरा शुक्र हो खुदावंद जी, तेरा शुक्र हो। तेरे जैसा ना कोई खुदा है खुदावंद जी, कोई खुदा हो ही नहीं सकता। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, अपने ऊपर से हर तरह की प्यारे खुदावंद हमसे जो बदी गलती खताए गुनाह कोई अनजाने में हो गए हमारे बाप दादा से खुदावंद, हम इनके लिए तुझसे माफी मांगते हैं, क्योंकि खुदावंद तूने कहा है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा।
اور तुमने खुदावन तूने खुद ही कहा है कि हम प्यारे खुदावन हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, तो खुदावन हम तेरे से अपना इकरार करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांग लेते हैं, ताकि तू खुदावन हमें हर तरह नौजवान रखे, हर तरह नौ प्यारे खुदावन फिर से पैदा करे, हमारे अंदर अपनी रूह फूंके, ताकि प्यारे खुदावन हम दोबारा बदी की तरफ ना जाएं, बल्कि प्यारे खुदावन तेरी रूहानियत में बढ़े, तुझ में बढ़े, तुझ में तरक्की पाएं। यस लॉर्ड खुदावन जी, तू ऐसा ही करने वाला खुदा है, क्योंकि तू प्यारे खुदावन अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता। तो खुदावन आज तुझसे हम मांग रहे हैं, तेरे आगे हम अपनी झोली पे लाए खड़े हैं कि खुदावन तो हमारी जिंदगी में प्यारे खुदावन जिस्मानी चीजों को नहीं, रूहानी चीजों को उंडेल। यीशु जिस्मानी चीजें तो खुदावन तू वैसे ही देता है, क्योंकि खुदावन तेरा वादा है, जो तुझसे दिल लगाता है वो कभी प्यारे खुदावन शर्मिंदा होता ही नहीं है। खुदावन जी तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन ये जो भाभी हमारे साथ मिलकर सिस्टर शहीन जंग लड़ रही हैं, बाजी सुरैया है, खुदावन इन्हें और ब्लेस कर। खुदावन जो हमें सिखा रही हैं, जो हमारी टीचर है, इन्हें और बरकत दे। यीशु रोज बरोज इन्हें नया जोर दे, इन्हें नई ताकत दे, ताकि प्यारे खुदावन हमारी जंग तू हमारे से हो लड़े, और प्यारे खुदावन दुश्मन हमसे शिकस्त खाता जाए। जैसे दाऊद ने प्यारे खुदावन कहा कि ये किसी और की जंग नहीं है, खुदावन की जंग है। तो प्यारे खुदावन हमारी जंग तू लड़ रहा है, हमारी जंग के लिए तू आ खड़ा हुआ है, तू लश्करों का खुदा है, तू रब्बुल फाज है। खुदावन जी तू हमसे हो के जंग लड़ रहा है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, प्यारे खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी जिंदगी में प्यारे खुदावन अपने मसा को जारी कर रहा है। तेरा शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। रे बे बे रे रे हालेलुया शिकरे बेरे 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 संदर संदर रे बे रे रे चिंतोरो रो बारे रे रे बे रे 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 बे रे 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 बे रे बे रे रे रे। ओ शिक्रिया कात्रिया कात्रिया रे रे बेरे बेरे। थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद हम कोई रिक्वेस्ट नहीं, खुदावंद तेरे आगे सिर्फ शुक्रगुजारी के लिए तेरे खुदावंद अपने दिल को खोल देते हैं। खुदावंद सिर्फ तुझे शुक्रगुजारी के खुदावंद करते हैं तेरे आगे कि तूने हमें हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी नेमत दी। तेरे खुदावंद हमारे मांगने से पहले हमें सब कुछ दे दिया। तेरे खुदावंद बस हम तेरे खुदावंद नहीं सकते, तेरे खुदावंद तू वो आंखें खोल दे ताकि हम छोटी से छोटी खुशी से भी खुश हो जाए कि ये हमारी खुदा की तरफ से लॉर्ड आमीन। खुदावंद तो ऐसा ही कर। यस लॉर्ड, तेरे खुदावंद ये इज्जत और जलाल तुझे मिले, किसी और को नहीं। खुदावंद जी तेरी बुजुर्ग बाप, आसमानी बाप तेरे नाम को मिले। और प्यारे खुदावंद हम छोटी छोटी खुशियों में खुश होना सीखे, छोटी छोटी चीजों में प्यारे खुदावंद तुझे शुक्र करना सीखे, क्योंकि खुदावंद ये छोटी चीजों से ही तो खुश हो जाते हैं। प्यारे खुदावंद तेरे लिए कोई बड़ी बड़ी चीजों को तुझे खुश करने की जरूरत नहीं। खुदावंद तो हमारी छोटी चीजों को ही पसंद कर लेते हैं। प्यारे खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, आज जितना ने खुदावंद तेरे आगे अपने हाथ उठाए खुदावंद, तो सबके हाथों को खुदावंद ब्लेस कर। हम ये छोटे हाथ तेरे बड़े हाथ में दे देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यस लॉर्ड शेकरे मेरे मेरे शुक्र करते हैं। पाकरू तेरा शुक्र करते हैं। पाकरू तो हमारे में काम करता है, जहाँ कहीं हम कमजोर हो जाते हैं पाकरू हमारी ताकत बन जाता है। खुदावंद तेरा यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड शेरे मेरे तेरे हमारी जिंदगियों में आ रहा है। पाकरू तेरा तस्वीर जिंदगी में ठहर रहा है। जब कभी प्यारे खुदा हम तुझे जानते नहीं थे तब भी तू हमारे साथ था। अब जबकि अपना दिल लगा लिया तो खुदावन तू किस तरह हम छोड़ सकते हैं। प्यारे खुदावन हम तेरे बच्चे हैं, हमें प्यारे खुदावन ये इख्तियार बख्शे, तू हमें अब्बा कह के बुलाओ। तो प्यारे खुदावन तू हमारा बाप है, तू हमें किस तरह मुताज छोड़ सकता है। तुझे हमारी हर चीज की फिक्र है। प्यारे खुदावन हर चीज की तुझे परवाह है। खुदावन तू हमारे मांगने से पहले दे देते हैं। प्यारे खुदावन जैसे हम अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद रहते हैं छोटे से छोटी चीज के लिए, तो प्यारे खुदावन तू तो ऑलरेडी जानता है। प्यारे खुदावन तू बनाने वाला है, पैदा करने वाला है। खुदावन तुझे तो हमारी रग रग का पता है। खुदावन तुझसे तो हम पोशीदा हो ही नहीं सकते। जी सब कुछ करने पे कादिर है। खुदावन सबके दिलों की मुरादों को पूरा तू हमारी जिंदगियों में आ गए। हम सबसे बढ़ के इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तू जरिए से हमसे कलाम करते हैं, हम तेरा इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। पाकरू इन्हें और खुदावन जी तेरे लहू में अपने आप को छुपाते जाते हैं। खुदावन हम घटते जाए तू बढ़ता जा, हम छुपते जाए तू दिख। खुदावन जी हम ना रहे खुदावन जी, बल्कि तू हालेलुया। यस लॉर्ड यस लॉर्ड। खुदावन तो ऐसे ही करना। यस लॉर्ड यस खुदावन तू भी हमारे में प्यारे खुदावन नजर आ, क्योंकि खुदावन तेरा नजर आना जरूरी है ताकि प्यारे खुदावन हमारे फल नजर आए। हम नहीं प्यारे हम दिखेंगे तो हमारे में मखरूरी दिखेगी। प्यारे खुदावन जब तू दिखेगा तो प्यारे खुदावन तेरा जलाल दिखेगा। यीशु नासरी के नाम से सब प्यारे खुदावन का हाल आ जाए। यीशु के नाम से यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम जी ब्लेस कर नाम बात तू ब्लेस कर। तूने हमें हमारा नाम लेके बुलाया है, तेरी बुलाहट हमने
तरह का खुदावन हम हाजिर है। जब तूने बुलाया तो हमने खुदावन तुझे हाथ गाए कि खुदावन हम हाजिर हैं। तो खुदावन तूने हमें बुला लिया तो खुदावन हमसे कभी दूर ना होना, रूह हमसे कभी दूर ना Oh होना। yes, प्यारे Lord. खुदावन Yes, हमारी Lord. बदियां हमारे काम को ना बढ़ा दे। यीशु हमारी बदियों को हम कर दे ताकि हमारे गम ना बढ़े। यीशु नासरी तो हमारी जिंदगियों में काम कर। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, प्रेज Yes, द Lord. लॉर्ड, Yes, प्रेज द Lord. लॉर्ड, Yes, थैंक यू Lord. लॉर्ड, Yes, थैंक Lord. यू लॉर्ड, Shiri थैंक biri यू biri. खुदावन के लिए शुक्रगुजारी की जाए। यीशु तेरे नाम की हम शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु आज सारा इज्जत तुझे दे रहे हैं, तुझे शुक्रगुजारी। हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि प्यारे खुदावन तुझे प्यारे खुदावन किन अल्फाजों से तेरा शुक्र अदा करें, क्योंकि Yes, खुदावन Lord. जब से तूने हमें पैदा किया है तो खुदावन तब से ही प्यारे खुदावन तूने हमें संभाल लिया है। हमें तो अपने कल का पता नहीं, हमें अभी एक पल का पता नहीं कि हम सांस लेंगे या नहीं, लेकिन तुझे सब चीजों का पता है। खुदावन ने Yes, तूने Lord. हमें जिंदों की जमीन पे तेरा शुक्र करते हैं। और लॉर्ड तेरा Yes, Lord. शुक्र, Yes, Lord. Yes, Lord. थैंक यू, Thank you, Lord थैंक यू Jesus. खुदावन। तेरा पाक रूह तू हमें और जोर दे रहा है। तेरा शुक्र करते हैं पाक, तेरा शुक्र हो। आज प्यारे Yes, खुदावन Lord. मैं नहीं बोल रही खुदावन, तेरा पाक रूह मुझसे होके बोल रहा है और सबकी जिंदगियों में निजात आए, सबकी जिंदगियों में आमीन, बहाली आमीन। आए। यस लॉर्ड, पाक यीशु रूह के ऐसा नाम ही से हो। खुदावन तू ऐसा ही खुदावन करना। आज के कलाम की वजह से खुदावन हर एक के दिल में हर एक के प्यारे खुदावन बंधन टूटे और खुदावन को तेरी तरफ Oh और yes, ज्यादा Lord. यीशु के नाम, यीशु के नाम खुदावन से, की रकाब यीशु के नाम से जाती रहे खुदावन जी, यीशु के क्योंकि नाम तेरा से। रूह खुदावन तेरा रूह जोरावर है। जहाँ रूह है वहां पे आजादी है। जहाँ पे प्यारे खुदावन तू है, तेरे यीशु का नाम है, वहां पे आजादी है। जहाँ पे खुदावन का लहू है वहां पे तेरा Yes, मसा Lord. है। Yes, Lord. यस Yes, लॉर्ड, Lord. तेरा मसा मांग ले खुदावन। Oh मैं yes, हर Lord. यीशु के नाम से खुदावन तू ऐसा ही करना। मैं अपने आप को तेरे लहू में छुपा देती हूँ, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, इसी तरह हर ग्रुप के मेंबर को खुदावन तेरे लहू में छुपाती हूँ। और तेरा शुक्र कि खुदावन तू हमारी जिंदगी में मौजूद है। यस लॉर्ड, पाक रूह तेरा शुक्र हो। तेरे Oh तसल्लुत yes, के Lord. लिए तू हमें सब्र दे रहा है, तू हमें तशफ़ी दे रहा है, तू हमें और जोर दे रहा है, तू Oh अपनी yes, ताकत Lord. दे रहा है। तेरा Yes, Lord. शुक्र कर Yes, रहे हैं, Lord. यीशु तेरा Shake शुक्र कर रहे it. हैं। तू हमें सब्र दे रहा है खुदावन जी, क्योंकि हम बेसब्रे लोग हैं खुदावन, हम बेसब्रे लोग हैं। हम फौरन से कहते हैं कि खुदावन हमारे लिए फौरन से कर दे, लेकिन खुदावन तू प्यारे खुदावन वक्त मुकर्रा पर हर चीज को प्यारे खुदावन कायम करता है, क्योंकि खुदावन तेरे वादे हाँ के बराबर है। तू जो चाहता है वो करता है खुदावन। हमारी जिंदगियों में हमारा प्यारे खुदावन कोई मकसद पूरा ना हो, खुदावन तेरा नाम प्यारे खुदावन इज्जत और जलाल पाए और तेरी मर्जी पूरी हो। हम प्यारे यीशु के खुदावन नाम तेरी से। मर्जी को चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज Yes, द Lord. लॉर्ड, Yes, प्रेज द Lord. लॉर्ड, Yes, प्रेज द Lord. लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रे बेरे रे रे शिंदोरो रो रा बारे Oh रे बेरे Shiria Katria 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 Reke Katria Kurishtia. Oh re shere bere 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 Sandara Sandara Hallelujah Hallelujah. Shankara Katara 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 re re bere 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 bere. थैंक यू खुदावन जी, थैंक यू पाक रूह, हम तेरा शुक्र करते हैं। और प्यारे खुदावन हमारी जिंदगी को इसी तरह मसा करना खुदावन। जितनी रूहों को तूने बचाया है तो खुदावन इन्हें वापस पलट के खुदावन गुनाह में बदी में न जाने देना, क्योंकि खुदावन तेरी ताकत सबसे बड़ी है। तेरा प्यारे खुदावन रूह का जोर ही काफी है। थैंक यू लॉर्ड, Yes, तेरा Lord. शुक्र की Hallelujah. तारीफ करते हैं। Oh और प्यारे Hallelujah. खुदावन Yes, मान Lord. लेते हैं जो Yes, कुछ Lord. हमने मांगा है, और प्यारे खुदावन वो हमने पा लिया है। और प्यारे खुदावन हमारी दुआएं, हमारी शुक्रगुजारी खुदावन तेरे आगे बखूर की मानित पहुंचे। थैंक यू खुदावन, तेरा शुक्र Thank you, तेरी Lord तारीफ हो। Jesus. आमीन। Yes, Lord. Amen. Amen. यीशु के नाम, Hallelujah. आमीन, Yes, Lord. आमीन, Yes, Lord. आमीन। Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। God bless you. मैंने शुरू में देखा कि जब सनिया प्रेयर कर रही थी तो मैंने ऐसे देखा जैसे आसमान के नीचे हम बैठे हुए, खुला हुआ है आसमान, और जैसे दोनों तरफ से बादल की सूरत में पहले मैंने देखा कि जो एक पानी जो है आबशार की तरह हमारे ग्रुप के ऊपर उंडेला जा रहा है, और यानी पहले बादल की तरह देखा, लेकिन फिर रियल जैसा पानी होता है उसकी तरह मैंने देखा है कि खुदावंद जो है, मैंने यानी इतना खूबसूरत लग रहा था ये, जैसे कहते हैं ना लफ्ज़ों में मैं वो बयान नहीं कर सकती, इतना खूबसूरत वो मंजर था
کہ ہم آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور خداوند کی حضوری، خداوند کا مزہ جو تھا ہمارے اوپر انڈیلا جا رہا تھا، پہلے بادل کی صورت میں اور پھر پانی کی صورت میں میں نے اسے دیکھا ہمارے سب کے اوپر خداوند نے وہ مزہ جو ہے انڈیلا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جیسے ہم سب ایسے جیسے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دروازہ کھلتا ہے اور وہاں سے خداوند کا جو جلال ہے، اتنی مطلب روشنی جو ہے جیسے کہہ لیں کہ وہ ہمارے اوپر آتی ہے، وہ دروازہ کھلا ہے، وہ روشنی جو ہے وہ ہمارے اوپر آئی ہے۔ تو خداوند کا میں شکر کرتی ہوں کہ خداوند جو ہے ہماری زندگی میں جلالی کام جو ہے وہ کر رہا ہے، اور خداوند کا مسا جو ہے ہمارے اوپر ہے، اور پھر کوئی ایک پرسن ہے ہمارے درمیان جس کو میں نے دیکھا ہے کہ ایسے جیسے بہت ہی کہہ لیں کہ کوئی گاڑ جیسا ہے، گندی سی گاڑ جو ہے، اس طرح کہہ لیں کہ جیسے کالا ہے، لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی ہمارے درمیان میل ہے، یعنی وہ تو وہ کرسی بھی کالی جیسی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ خداوند پاک روح اس کے سامنے کھڑا ہے، اور ویسے جیسے کپڑے سے کسی کو نہلاتے نہیں ہیں، کپڑا آپ کو پتہ ہے ہمارے ہوتا ہے کہ ہم کپڑے پہ وہ کچھ جیسے کہہ لیں بات جو ہوتا ہے اور یا صابن وہ لگا کے اس کو نہلاتے ہیں صاف، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ خداوند پاک روح ہے، وہ اس کے سامنے کھڑا ہے اور وہ اس کو اس کپڑے سے ایسے مل مل کے جیسے نہلاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے ایسے جیسے وہ جو لڑکا ہے، آدمی ہے، وہ کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے اندر سے میں نے دیکھا ایک سانپ جو ہے وہ نکلا ہے، وہ سانپ گرین کلر کا ہے، میرے کاکی کو پتا ہوگا کہ گرین کلر کا کیا، میرے ابھی فی الحال ذہن میں نہیں ہے، لیکن گرین کلر کا ایک سانپ ہے، بہت ہی بڑا، جیسے کہہ لیں وہ اس میں سے نکلا ہے، اور جیسے جیسے سنیا پریئر کرتی جا رہی تھی، اور وہ جو آدمی ہے وہ ایسے جیسے کہہ لے بالکل صاف ہو گیا ہے، بالکل اس نے وائٹ جو ہے کپڑے جو ہیں وہ پہن لیے ہیں، تو اور اوپر سے غار کا جیسے کہہ لیں کھل جاتا ہے جو چھت ہوتی ہے، اور اوپر سے پانی جو ہے اس کے اوپر انڈیلا جا رہا ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ خداوند نے آج کسی کو ان لعنتوں سے، جو بھی آج ہم نے اسٹڈی کی ہے، شاید وہ حرام کاری میں تھا روحانی طور پہ یا جسمانی طور پہ، تو خداوند نے اس کو آزاد کیا ہے اس لعنت سے اور بحال کیا ہے، اور خداوند نے اس کو پاک صاف کیا ہے۔ تو خداوند کا میں شکر کرتی ہوں، کسی بھی طرح سے کسی ایسے جیسے کہہ لیں لعنت میں پھنسا ہوا تھا تو خداوند نے اس کو آزاد کیا، بحال کیا، اور خداوند کا جو مسا ہے ہمارے اوپر ٹھہرا ہوا ہے، تو خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں۔ آج کی ساری جو کلام کے ذریعے خداوند ہمارے ساتھ بولا یا رویا کے ذریعے، اگر اور بھی کسی کو کوئی تسلی ملی ہے یا کہیں خداوند کے کلام نے اس کو ٹچ کیا ہے اور اس نے توبہ کی ہے، یا تو وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کر سکتا ہے۔ جی کوئی ہے جس کو خداوند نے ٹچ کیا یا آج کا کلام جو ہے اس سے تسلی ملی، یا خداوند نے اس کو یاد کرایا کہ ہاں کہیں ہم بھی اس طرح پھنسے ہوئے تھے کہہ لیں حرام کاری میں، یا ہم پھل نہیں لے کے آ رہے تھے، اتنے سال ہو گئے ہیں لیکن خداوند کے لیے کوئی کام نہیں کیا، تو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، یا کچھ نظر آیا۔ اوکے جی، اچھا، اس کا مطلب کسی نے ٹچ نہیں کیا، کسی کو ٹچ نہیں کیا خداوند نے، ٹھیک ہے، اوکے جی، پھر گاڈ بلیس یو، گڈ نائٹ۔